नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज ट्रेडिंग डे का डे 5 है। हमने ट्रेडिंग चैलेंज लिया था $125 से $600 तक को बनाने का, है ना? तो अपन क्या करे हैं, ट्रेड लिए हैं आज। 4 ट्रेड लिए, 4 में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं आपको जो भी है सच बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और फिर उसके बाद अपने क्या किए, ट्रेड को बंद कर दिए। क्या लॉजिक था हमारा, किस बेसिस पर ट्रेड लिया और कहाँ पर हमारा एनालिसिस सही था और कहाँ पर गलत था, है ना? तो चलिए इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हमने हमारी स्ट्रैटेजीज़ क्या है और किस बेसिस पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पास देखो, मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ। देखो 4 ट्रेड लिए, 1, 2, 3 और यहाँ ये पास एक और मैं बनाया हूँ। ये वाले कैंडल को लो का ब्रेक होते ही 4 ट्रेड लिए, है ना? चारों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कभी-कभी में हमारा मार्केट में एनालिसिस गलत हो जाता है, लेकिन देखो यार, हार नहीं मानना है। हार अगर मान लोगे तो फिर लॉस ही होगा। देखो $128 था कल, $128 था कल, आज कितना हो गया? $121 के लगभग हो गया, है ना? तो $121 हो गया है हमारा। देखो 2 दिन लॉस किए अपन लोग, क्या हुआ? 134 से $121 के लगभग आ गए, है ना? हमने 5 ट्रेड लेते हैं डेली, 5 या 4 या 5 ट्रेड हमेशा हमारे डेली का रहता है। इससे ज़्यादा ट्रेड हम नहीं लेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट होता है ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, ठीक है? देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा था? मार्केट लोअर लोज़ बनाते हुए डाउन साइड गया रहा है यहाँ पास, ठीक है? और ये वाला एक ट्रैप था, दूसरा ट्रैप यहाँ से, और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था मार्केट, ठीक है? तो यहाँ पास क्या था? एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया, और ये ट्रेंड लाइन के पास भी एक रेजिस्टेंस एरिया था। मतलब ये वाला जो कैंडल जितने बने हैं, ये वाले कैंडल, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता था हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हमने क्या किया? ट्रेड प्लान किया था, अगर डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया था, ठीक है? और मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम सभी का दिखा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो सेम एनालिसिस था। 2 बार ट्रैप किया है यहाँ पास, और यहाँ पास से एक बढ़िया से बेयरिश कैंडल है, ये वाला कैंडल। यहाँ पास से ये वाले एरिया से अपन डाउन साइड जा रहे थे। क्या था कि मार्केट जो है डाउन साइड का ही था, और यहाँ पास से भी एक बेयरिश कैंडल, मतलब यहाँ पास टोटल सेलर्स बैठे हैं, है ना? लेकिन हम गलत कैसे हो गए मुझे खुद भी नहीं पता। मेरी गलती क्या है ये नहीं पता मुझे, ठीक है? और 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी 2 बार ट्रैप किया है, और यहाँ पास बेयरिश कैंडल बन सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ये ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन में पहले अपन देखे, ये वाला एरिया देखो, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रहा है, और यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता था, है ना? तो अपन क्या किए, एनालिसिस हमारी सब सही थी, हम टोटल प्राइस एक्शन बेस में अपन ट्रेड लिए थे, यहाँ पास से, ठीक है? तो हुआ नहीं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, यहाँ से भी ट्रैप, यहाँ से भी ट्रैप, बार-बार बेयरिश कैंडल बना रहा है। तो हमने सोचा कि अगर ये ट्रेंड लाइन किसी रेजिस्टेंस एरिया पर आता है, फिर से अगर बेयरिश होगा तो हम बेयरिश कैंडल बनाएँगे। हमारी एनालिसिस गलत नहीं थी, ठीक है? तो बेयरिश कैंडल बनाते पर हुआ ही नहीं, ट्रेड मिला ही नहीं अपन को। हम अब क्या किए, जो भी ट्रेड लिए अपन को हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपको लॉजिक भी बता दिया हूँ कि ये मेरा सिंपल लॉजिक था। अगर ये लॉजिक गलत हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अपन क्या किए, एक ट्रेड यहाँ पास प्लान किए, ये यहाँ प ये बेयरिश कैंडल में, ये वाले कैंडल में अपन ट्रेड प्लान किए, जो कि हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका लो ब्रेक हुआ था, बीरे सरामी कैंडल, इसका लो ब्रेक हुआ था, हाई का स्टॉप लॉस था, और टारगेट भी आपको दिखाते जाऊँगा मैं। टारगेट देखो हमारा क्या था, 1:3.2 का टारगेट था। इसमें कितने का टारगेट था? 1:4.76 का टारगेट था, और यहाँ पास 1:3.14 का टारगेट था। मतलब टारगेट हमारे जो भी हैं 1:2 से ही बड़े ही होते हैं, है ना? तो अपन क्या किए, ट्रेड लिए। फिर यहाँ पास एक बीरिश कैंडल बना है, ये वाले कैंडल का हम लोग ट्रेड लिए, फिर से इसका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, और फिर यहाँ पास ये वाला बीरिश कैंडल बना, हमने सोचा कि अब नहीं लेंगे ट्रेड जब तक 5 मिनट में अच्छा सा कैंडल नहीं बन जाता। फिर जब 5 मिनट में अच्छा सा कैंडल बन गया तो हम क्या किए, ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए, ईएमए के अकॉर्डिंग ट्रेड लिए हम। ये ईएमए में बढ़िया सा कैंडल बना था, ये वाला कैंडल, ठीक है? तो और हमें बढ़िया सा मार्जिन भी मिल रहा था कि हाई आधा, मतलब यहाँ पास तक पहुँच गया था, तब हमने ट्रेड प्लान किया और इसके हाई का स्टॉप लॉस रखा था। एक ट्रेड ये था, और दूसरा ट्रेड हमारा ये था कि ये वाले कैंडल पर हमने दोनों का स्टॉप लॉस एक जगह पर लगा दिया। मतलब एक ट्रेड यहाँ पास प्लान किया, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पास था एक ट्रेड हमारा, इस कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस था, ठीक है? ये वाला ट्रेड था, और दूसरा ट्रेड हमारा ये वाला था। टोटल 4 ट्रेड मिले, चारों में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ, और फिर देखो सेम एरिया से यहाँ पास बेयरिश कैंडल बनाया और ये ट्रेंड लाइन तक आया, है ना? मतलब 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ तक आया। देखो यार, एनालिसिस गलत नहीं है, और देखो वहीं पास से थोड़ा देर बाद और रुकते अपन, तो क्या किया है, बड़ा-सा सेलर्स आया। बहुत बेयरिश थे यहाँ पास, मार्केट में हमारा एनालिसिस पूरा सही था, बेयरिश थे यहाँ पास। अगर थोड़ा-सा और वेट कर लेते, तो हमको ट्रेड भी मिलता। बढ़िया बेयरिश कैंडल बने हुए हैं। है ना? इसी का देखो यार फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ आपको नहीं दिखाना चाहता कि
केवल प्रॉफ़िट दिखाऊँ आपको लॉस न मैं नहीं दिखाऊँ। सिर्फ़ आपको प्रॉफ़िट दिखाऊँ, इन्फ्लुएंसर टाइप में आपको सिर्फ़ दिखाते रहूँ कि मैं कितना प्रॉफ़िटेबल हूँ, मैं डेली पैसा कमा रहा हूँ, ये सब नहीं है। जो लाइव है मैं लाइव आपको दिखाऊँगा। हमने चैलेंज लिया है तो वो आपको हर दिन का वीडियो डालते हुए मिलेगा, है ना? तो आपको ये सीरीज़ को जॉइन रखना है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है। मतलब जो बोलते हैं ट्रेडर लोग कि बार-बार लगातार प्रॉफ़िट होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लॉस भी झेलना होगा, ट्रेड को होल्ड भी करना होगा, ठीक है? देखो यार, मेरी गलती सिर्फ़ इतनी है कि मैं जब लॉस करता हूँ, तो होल्ड कर लेता हूँ और प्रॉफ़िट करता हूँ, तो मेरे मन में लालच आ जाता है। जैसे मेरा टारगेट जो है $20 का है, तो मैं $10 में ही कट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने $10 से मेरे को क्या हो जाता है कि मेरा वो जो मैं लॉस किया रहता हूँ पिछले दिन का, वो रिकवर हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ इतना रिकवर हो गया है, तो कम से कम इतने में ही काट दें। तो ऐसा बिल्कुल अब नहीं करूँगा मैं। जो मेरा टारगेट होगा, वो पूरा एकदम अचीव करके रहूँगा। स्टॉप लॉस हिट होता है तो हो जाने दूँगा, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो वेट करूँगा, वो टारगेट का वेट करूँगा, ठीक है? आप भी यही चीज़ करना, तब आपको पैसा बनेगा। देखो मेरे को 3 दिन लगातार पहले, आज से 3 दिन पहले क्या था, मार्केट में मेरे को $30-30 $25-25 का टारगेट मिल रहा था। लेकिन मैं बुक कितना करता था, $8 का, $7 का, $6 का, $10 का। लेकिन जो टारगेट थे मेरे $30 के थे और वो मिलते भी थे, है ना? तो आपको ऐसा करना है कि पूरे जो टारगेट हैं उसको अचीव करना है, तभी आप बड़े प्रॉफ़िट कमा पाओगे। मेरी गलती देख सकते हो आप, गलती से सीखो यार, किसी के गलती से सीखो, खुद गलती मत करो। देखो, लगातार लॉस हुआ है मेरा, आपको सभी चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पास मेरा 5 दिसंबर का ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, ये ट्रेड है और ये ट्रेड। एक में हमारा 3.92 का स्टॉप लॉस क्या है कि बहुत ऊपर अचानक से एग्ज़िट हुआ था, जो कि हमारा $2 का रिस्क था, इसमें 2.92 में एग्ज़िट हुआ, है ना? इसमें देखो $2 के लगभग, इसमें 0.52 1.52। देखो यार, टारगेट रिस्क मेरा जो है बढ़िया कैलकुलेट है, मैं सिंपल ट्रेड ले रहा हूँ, 1000 का रिस्क, 2000 3000 का प्रॉफ़िट अब डेली निकालूँगा। ये मेरे को अंदर से बिलीव हो रहा है यार। क्यों? क्योंकि मैं जो है कर लूँगा यार, आप भी कर लोगे, लगे रहना। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रही है तो दोस्तों को शेयर करो और लाइव ट्रेडिंग देखो मेरी। मतलब जो भी एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, किसी के प्रॉफ़िट देख के मत पीछे हटो। मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, 1.2 वो $125 का चैलेंज लिया हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कम पैसे से भी हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस